तो दोस्तों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कंटेन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इम्यून सिस्टम होता क्या है और फिर इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट को हम जानेंगे। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या हो गया, हमारा एक बॉडी के डिफेंस का एक मैकेनिज़्म है जिससे कि वो क्या करता है, कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, खुद की हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। वही हमारा क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे टू कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी एज ए नेम सजेस्ट इन्नेट है, ये क्या है, बाय बर्थ हमें जो मिलती है वो इम्यूनिटी हमें इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि हम क्या करते हैं पूरी अपनी लाइफ टाइम में जो हम इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे, जो हम पैथोजन से इंटरेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी उसे जनरेट करेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। राइट। तो हम आगे समझते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी जो होगी हमारे लाइफ स्पेसिफिक होगी, क्योंकि बाय बर्थ मिली है। कोई भी एक पर्टिकुलर पैथोजन की स्पेसिफिक नहीं होगी। जो भी हमारे बॉडी में वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या है, ये काम करती है। ये हमारी बॉडी को क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमें ये प्रोवाइड करती है। इन्नेट इम्यूनिटी है हमें ये प्रोवाइड करती है। मोस्ट कंपोनेंट जो होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के वो हमारे बर्थ से पहले ही, मतलब कि इन्फेक्शन से पहले ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कहा ये बाय बर्थ हमें मिलती है, तो जो भी इसके कंपोनेंट होंगे वो हमें क्या है, जब इन्फेक्शन आएगा तो उससे पहले ही हमारी बॉडी क्या होगी, उसके पास प्रेजेंट होंगी ये चीज़। इसके अंदर जैसे हमारी क्या क्या आती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे। फैगोसाइटिक सेल्स एज ए नेम सजेस्ट जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है, लाइक मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक। और इस आती हैं इसमें कुछ बैरियर्स बोले तो, यानी कि जैसे स्किन हो गया। स्किन जो है हमारा क्या है, एक प्राइमरी इसे हमने जैसे बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी वायरस पैथोजन आएगा हमारी बॉडी में तो सबसे पहले उस कहाँ तक रहेगा, उसे किस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, सबसे पहले उस स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो स्किन भी हमारा क्या है, एक बैरियर ही है और ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई भी इन्फेक्शन को अंदर जाने से क्या है पहले रोकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पहले बैरियर की तो काम करता है स्किन। इसके अलावा कुछ हमारे टिश्यूज़ होते हैं जैसे इन्फ्लामेटरी बैरियर्स हो गए, जो कि हमें इन्फ्लामेशन के थ्रू हमें इंडिकेशन देते हैं कि समथिंग रॉन्ग, कुछ तो ऐसा है जो कि बॉडी के अंदर आ चुका है और क्या कर रहा है, इरिटेशंस कॉज कर रहा है। ये भी हमारा क्या कह रहा है, इन्हें जो हमारा इन्फ्लामेशन है ये भी हमारे क्या इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि ये बताया कि ये क्या होती है, इट डज कम इन टू प्ले अंटिल देयर इज एन एंटीजेनिक चैलेंज टू एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब भी कोई बाहर से फॉरेन पैथोजन जब भी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके रिस्पॉन्स में इन रिगार्ड क्या करेगी, एक जो एक्शन परफॉर्म करेगी वो हमारी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इट रिस्पॉन्स विद, ये क्या होती है, इसमें कुछ हाई स्पेसिफिक ऑफ डिग्री के साथ क्या रिस्पॉन्स देता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होती है, मेमोरी सेल्स भी क्या होती हैं, बनती हैं, ताकि फर्दर वही सेम इन्फेक्शन अगर दोबारा कभी आएगा तो हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेगी और क्या करेगी, उसको मेमोराइज करके उसको एकदम इंस्टेंटली क्या करेगी, किल करेगी। राइट। इसके अंदर जो है हमारा, जैसे कि हमने प्राइमरी इन्नेट इम्यूनिटी की बात की थी, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे क्या क्या आ रहे थे, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स और कुछ बैरियर्स आ रही थी। तो वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमारी आती है हमारी लिम्फोसाइट्स, जिसमें कि बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स वो आती हैं। इसके अलावा आती हैं हमारी कुछ एंटीबॉडीज़, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी को हम डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। फिर ऐसे ही हम हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला पोर्शन है उसको हम क्या डिटेल में जानेंगे, ठीक। तो इन्नेट इम्यूनिटी एज एन, पहले जैसे आपको बताया कि ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। इसमें 4 तरह के क्या होंगे, डिफेंसिव बैरियर्स आते हैं। पहला हो गया एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बोलिए तो जैसे कि हमारी बाहर की स्किन हो गई, म्यूकस हो गया, म्यूकस भी आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नोज़ हो गया या फिर नोज़ के अंदर वाला पोर्शन हो गया, या फिर जो हमारे ये फूड ट्रैक होता है वहाँ पे भी हमारी म्यूकस की लाइनिंग रहती है। ये क्या है, एक एनाटॉमिकल बैरियर से बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पैथोजन माइक्रोब को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए, यानी कि जैसे टेम्परेचर, पीएच, केमिकल मीडिएटर्स, फिर फैगोसाइटिक सेल्स हो गए और लास्ट में इन्फ्लामेटरी। ये क्या हो गए, ये 4 डिफेंस
सिर्फ बैरियर्स हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हम एनाटॉमिकल बैरियर की बात करें तो ये क्या कर रहा है, कोई भी पैथोजन को क्या है बॉडी के अंदर आने से रोकता है। फर्स्ट लाइन और डिफेंस ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आती है हमारी स्किन। स्किन में भी हम देखते हैं कि 2 लेयर्स हमें उसमें डिवाइडेड होती है। एक हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया डर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मतलब होता है क्या अप, डर्मा मतलब डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, राइट। एपिडर्मिस क्या हो गया, आउटर मोस्ट वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और डर्मिस वाली जो हो गई वो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगी वो हमारी डर्मिस वाली लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस टाइटली पैक्ड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। क्या क्या एपिडर्मिस किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, एक तो उसमें टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा कुछ डेड सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और कुछ वाटरप्रूफ प्रोटीन लाइक कैरेटीन जो होती हैं वो भी इसमें क्या होती है प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्या डर्मिस। डर्मिस क्या है, कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस जो है वो हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड आर रिगार्ड्स टू ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड जो होती है जहाँ से हमें स्वेटिंग पसीना आता है वो वाली ग्लैंड। Sebaceous gland associated with hair follicle and produce sebum, which consists of lactic acid and fatty acid. Maintain 3 to 5 pH with inhibit the growth of microorganism. तो सबसे पहले हमने देखा स्किन में हमारी 2 लेयर्स आ रही हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस वाली लेयर। एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर है जो क्या एपिथेलियल सेल, डेड सेल और ये वाटरप्रूफ प्रोटीन कैरेटिन से मिलकर बनी हुई है। वहीं डर्मिस जो है वो हमारा क्या है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड से मिलकर बनी हुई है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग बताई गई है कि जो सेबेशियस ग्लैंड है यानी कि जो ऑयल ग्लैंड है वो किसके साथ जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो है वो हमारा हेयर फॉलिकल के साथ क्या है एसोसिएटेड, जुड़ी हुई है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे सीबम ये क्या है प्रोड्यूस करेगी। सीबम जो है वो हमारा कंटेन करता है लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड। यहाँ से हम देखा ना बहुत लोगों के ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन का मतलब क्या है, उनकी जो सेबेशियस ग्लैंड है यानी जो ये वाली जो ग्लैंड है जो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच है ये ओवर एक्टिव है, और यही क्या है सीबम जो प्रोड्यूस करी है लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड का जो मिक्सचर है ये रिलीज आउट करती है। बेसिकली जो हमारी ऑयली स्किन होती है वो हमारे एक डिफेंस का मैकेनिज्म है। वो ऑयल होना मतलब कि वो क्या कर रही है, वहाँ पे pH 3 to 5 pH है, और वो क्या कर रही है वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। और हम लोग क्या करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं, उसी ऑयल ग्लैंड को हम क्या कर देते हैं ब्लॉक। अगर हम उसे ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, अभी जब हमारी बॉडी खुद से ही क्या कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर रही है, खुद से रोकने का काम कर रही है, लेकिन हम बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ लगा के उस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे तो हमें हार्मफुल इफेक्ट तो देखने मिलेंगे। इसलिए हमें बहुत से लोगों में क्या है स्किन में बहुत केमिकल लगाने की वजह से बहुत हार्मफुल इफेक्ट नज़र आते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो है हमारा एनाटॉमिकल बैरियर में म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि बताया कहाँ प्रेजेंट होगी, एलिमेंट्री कैनाल जो हो गया, हमारी जो फूड पाइप वाली जो कैनाल हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सब में क्या होती है म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो सेक्रेट करती है क्या म्यूकस, जो कि क्या होता है म्यूकस एक फ्री मूविंग क्या है एक लिक्विड होता है जो कि गॉबलेट सेल से प्रोड्यूस होता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कवर्ड बाय सीलिया, आपने देखा होगा जो नोज़ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड होती है सीलिया से। सीलिया क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक्स जो प्रोजेक्शन हमें दिखने मिलते हैं नोज़ के, वहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स वो क्या कर रहे हैं बेसिकली वो उनका काम ये है कि वो बाहर से आने वाले, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो बाहर से आने वाले कोई भी पार्टिकल को क्या है डायरेक्टली हमारे लंग्स तक ना पहुँचे, इसलिए वो क्या होती है वहाँ पे म्यूकस की लेयर और छोटे छोटे हेयर जो हैं सीलिया वो प्रेजेंट होते हैं, वो उसे ट्रैप करेंगे और फर्दर नीचे जाने से क्या करते हैं रोकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा टेम्परेचर, पीएच, केमिकल मीडिएटर्स आते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर का बता रखा है कि बहुत सारी स्पीसीज होती हैं उनका वो क्या करती हैं किस तरह से खुद को रेजिस्ट करती हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करके। उनके बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करेंगे तो बाहर से जो भी पैथोजन आ रहा है वो क्या करेगा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि पैथोजन क्या होगा उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से वो क्या है खुद को बचाती हैं। इसके अलावा पीएच भी एक मेजर रोल प्ले करता है। बाय चेंजिंग पीएच हम क्या कर सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या है काफ़ी हद तक बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चेंजिंग द पीएच के साथ क्या होते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे हम क्या करते हैं
यहाँ पे हम ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी हमारी ये टेक्निक का यूज़ करती है। इसके अलावा कुछ केमिकल मीडिएटर्स हो गए, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, इंटरफेरॉन्स हो गए, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये एज अ डिफेंसिव बैरियर के तौर काम करते हैं। लाइसोजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, जो कि हमारे कहाँ आंसू जब आते हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। आंसू आना नॉर्मली जब हमारे आँख से क्या हो रहे हैं, अपना आप ही आंसू आ रहे हैं, यानी कि हमारी आइज़ के वहाँ पे कोई ना कोई माइक्रोब आके उसे क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, और तभी आई क्या करिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए वो टीयर रिलीज़ करिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें रिलीज़ हो रही है ताकि वो उसके साथ क्या कर सके, फाइट कर सके। ठीक, देन नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि क्या है, कोई भी वायरस ने अगर कोई भी सेल को इन्फेक्ट किया है तो वो क्या करेगी, अपने पास वाली सेल को क्या करती है, मैसेज देती है। तो यहाँ पे इंटरफेरॉन्स यही काम करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। दे कंबाइन एंड मेक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स एंड किल द पैथोजन बाय मेकिंग लार्ज होल इन मेम्ब्रेन। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, एमएक बनाते हैं, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, जो पैथोजन है उसके अंदर होल कर देगा और उसे क्या अल्टीमेटली किल आउट कर देता है। ठीक, देन इनिट इम्यूनिटी का थर्ड जो बैरियर है हमारा, फैगोसाइटिक बैरियर, जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करेगा। फैगोसाइटोसिस जैसे कि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा में हमने देखा है, जो कि क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स हैंड बनाते हैं लाइक अमीबा टाइप। वो क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल को क्या इंगल्फ कर लेता है। तो यहाँ पे फैगोसाइटिक बैरियर में भी हमारी फैगोसाइटिक सेल्स जो चीज़ क्या करेंगी, परफॉर्म आउट करती हैं। तो मैकेनिज्म, और इसके अंदर कौन को क्या कह रहा है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाजेस के अंदर आते हैं। मैकेनिज्म क्या है फैगोसाइटोसिस का, सबसे पहले जो होगी, बैक्टीरिया बिकम अटैच टू मेम्ब्रेन सूडोपोडिया। यहाँ पे हमारी जो ये सेल्स हैं ये क्या बनेंगे, एक फॉल्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे सूडोपोडा लाइक फॉल्स हैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसके बाद क्या करेंगे, बैक्टीरिया उस जो जो सेल है, जो भी बैक्टीरिया होगा उससे वो क्या करेंगे, ऐसे कवर अप करके क्या है अल्टीमेटली ले लेती हैं। तो फैगोसाइटोसिस में हमारी यही चीज़ आती हैं। और वहीं से इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है पिनोसाइटोसिस। जहाँ पे फैगोसाइटोसिस सॉलिड फूड पार्टिकल या सॉलिड जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको इंगल्फ करने की प्रोसेस है। वहीं पिनोसाइटोसिस जो है हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड वाला जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसे सराउंडिंग मीडिया से लिया जाता है। कोई भी फ्लूइड है जो गलत फ्लूइड है, जो कि बॉडी को इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शियस है, तो उसको क्या है पिनोसाइटोसिस के हेल्प से रिमूव आउट किया जाता है।